एक्सरसाइज 2.1 पेज नंबर 36 क्वेश्चन नंबर 1। जो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ 50 फैमिलीज रिसाइडिंग इन अ सर्टेन एरिया आर गिवन बिलो, प्रिपेयर अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप लोगों को इस इंफॉर्मेशन में से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करना है। अगर आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करना हो तो मैंने देखो अब आंसर में फॉर्मेट बना ही लिया है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्विंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 50 फैमिलीज। 50 फैमिलीज़ की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अब आप लोगों को क्या करना है, पहले इसमें देख लो इन्फॉर्मेशन में सबसे कम नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन्फॉर्मेशन कितनी अवेलेबल है। तो सबसे कम इन्फॉर्मेशन है वो है 0, सबसे ज़्यादा कितना है 3। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहाँ लिख लेते हैं हम 0, 1, 2 एंड 3। नंबर ऑफ चिल्ड्रन के लिए लिख लिया 0, 1, 2, 3। अब टेली मार्क करते रहना है। तो आपको फर्स्ट कॉलम में देख लो, फर्स्ट कॉलम में क्या अवेलेबल है, पहले 1, तो 1 के सामने एक टिक मार्क कर लिया टेली मार्क। उसके बाद क्या है 0, तो 0 के सामने एक टेली मार्क कर लिया। उसके बाद है 2, तो 2 के सामने टेली मार्क कर लिया। 3 के सामने टेली मार्क कर लिया। 0, तो 0 के सामने टेली मार्क कर लिया। इसका मतलब हमारी जो फर्स्ट कॉलम है वो हो गई कंप्लीट। अब सेकंड कॉलम 1, 2, 1, तो हम क्या करेंगे, पहले 1 में टेली मार्क कर लो 1, उसके बाद 2, उसके बाद फिर से 1, उसके बाद 0 एंड देन 1। हर एक वैल्यू के साथ आपको टेली मार्क करते रहना है। अब नेक्स्ट लाइन में 2, 2, तो यहाँ 2 में किया, फिर से 2, उसके बाद 3, फिर से 3 और उसके बाद फिर से 2 आया। तो अब क्या करना है, जब 4 लाइन कर ली तो उसको क्लोज करने के लिए एक 5 का पेयर क्रिएट करना है। तो एक लाइन क्रॉस लाइन कर लो, इसका मतलब 5 के पेयर हो गई। ये थर्ड कंप्लीट। नेक्स्ट में फिर से 1, तो ये 1 में, उसके बाद 0, अगेन 1, 0 एंड 2। आप लोगों को टेली मार्क करते रहना है। चलो उसके बाद फिर से 1, 3, 1, 2, 2 हो गया टेली मार्क। कॉलम वाइज कैलकुलेशन करते जाओ, फिर से 1, 3, 2, 1, 2, तो 1, 3, 2, 1 एंड 2। चलो इसके बाद फिर से 1, 2, 2, 2, उसके बाद 3। चलो नेक्स्ट में फिर से 2, 1, 2, 2, 3। चलो देन 1, 2, 1, 2, फिर से 2। अब लास्ट में 0, 1, 2, 2 एंड 1। चलो सभी में टेली मार्क करने के बाद आपको फाइनली में टोटल करना है। तो फर्स्ट का टोटल रहेगा 6, ये 5 + 1 6, ये फिर से 5 + 5 10 + 5 15 + 1 16, 5 + 5 + 5 + 5, इसका मतलब 20 + 1 21 एंड लास्ट 5 + 2 7। अब इसका अगर आप टोटल करोगे तो टोटल भी 50 होना चाहिए। अगर टोटल 50 हो जाए तो आपका क्वेश्चन सही है। 6 + 16 + 21 + 7, इसका मतलब 50 आंसर आ गया। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट टेली मार्क करने के बाद। अब आप देख सकते हो सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में भी वही है, एज ऑफ 60 एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन एन ऑफिस आर रजिस्टर्ड एज फॉलो, प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय टेकिंग क्लास लेंथ ऑफ 5, क्लास लेंथ ऑफ 5 फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन। तो आपको क्लास लेंथ 5 की लेनी है, लेकिन क्लास लेंथ लेने से पहले आपको इसमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सबसे कम वैल्यू कौन सी अवेलेबल है। सबसे कम वैल्यू जो अवेलेबल है उसे पहले ले लो। तो देख लो हमारे क्लास में सबसे कम वैल्यू कौन सी अवेलेबल है,
अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे कम वैल्यू जो अवेलेबल है वो है 21। अब हाईएस्ट वैल्यू कितनी अवेलेबल है? हाईएस्ट वैल्यू हम देखेंगे तो हमारे क्वेश्चन में हाईएस्ट वैल्यू अवेलेबल है 58। इसका मतलब 5 की क्लास लेंथ लेनी है जिसमें 21 भी इंक्लूड हो जाना चाहिए और 58 भी इंक्लूड हो जाना चाहिए। तो यहाँ मैंने लिया हुआ है फर्स्ट क्लास, दैट इज़ 20 से 25, देन 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 एंड 55 से 60। 5 की क्लास लेंथ ले ली, अब टेली मार्क करना है और फाइनल कैलकुलेशन करना है। यस, जब आप लोगों ने 5 की क्लास लेंथ ले ली, अब आपको क्या करना है? अब आपको एक एक क्लास के साथ टेली मार्क करते रहना है। चलो पहले देख लेते हैं। एक और डाउट अगर किसी को हो तो हम देख लेते हैं। यहाँ जो हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट किया हुआ है वो है एक्सक्लूसिव, बराबर। तो सही में आप लोगों को इस फॉर्मेट में ध्यान क्या रखना है? अगर यहाँ 25, 20 से 25, 25 से 30, अगर 25 लिखना हो तो किस में लिखेंगे? हम लिखेंगे नेक्स्ट वाली कॉलम में, नेक्स्ट वाली रो में लिखेंगे। उसके बाद 30 लिखना हो तो नेक्स्ट वाली रो में लिखेंगे। तो आपको ध्यान रखना होगा। चलो अब इन्फॉर्मेशन देख लो। फर्स्ट में क्या अवेलेबल है? 32, उसके बाद 24। चलो तो 32 कहाँ पे लिखना है? 32 लिखना है 30 से 35 में। उसके बाद 24, तो 24 लिखना है फर्स्ट में। उसके बाद है 52, तो 52 लिखना है 50 से 55 में। उसके बाद है 32, तो 32 लिखना है 30 से 35 में। उसके बाद 31 भी वहीं लिखेंगे। बस फर्स्ट कॉलम हम लोगों ने कंप्लीट कर ली, फर्स्ट कॉलम। इसी तरह हर एक कॉलम को आप लोगों को कैलकुलेट करते रहना है। सेकेंड कॉलम में क्या लिखेंगे? 42, तो 42 यानी 40 से 45 के बीच में। उसके बाद 27, 25 से 30 के बीच में। उसके बाद 38, तो 35 से 40 के बीच में। उसके बाद 39, उसके बाद 42। चलो सेकेंड कॉलम भी कंप्लीट। थर्ड कॉलम हर बार करना है 4। अगर टेली मार्क हो जाए तो फिफ्थ के लिए आपको एक क्रॉस कर देना है जिससे वो 5 का एक पूरा पैर क्रिएट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखना है? 48, तो 48 45 से 50 में। उसके बाद 29, 25 से 30 के बीच में। उसके बाद 41, उसके बाद 32, उसके बाद 43। इसी तरह आपको हर एक बार टेली मार्क करते रहना। जो क्या है 35, तो 35 कहाँ पे लिखना है? सेकंड में। जो 35, 30 से 35 भी है, 35 से 40 भी है, लेकिन लिखना है सेकंड में। तो हमने सेकंड में यहाँ टेली मार्क किया अभी 35 का। चलो देन 32, 5 की एक पेयर। उसके बाद 31 भी वहीं आएगा। फिर से 35, नेक्स्ट लाइन में लिखना है 53, नेक्स्ट लाइन में लिखना है। उसके बाद 23 फर्स्ट। उसके बाद 34, 25, जो 25 फर्स्ट में नहीं लिखा, मैंने सेकंड में लिखा है। उसके बाद 42, 43, चलो 58 लास्ट में, 41, 38, 26, 39, 52, 45, 36, 46। जो टेली मार्क करते हुए ध्यान रखना है 27। जो फिफ्थ पेयर है तो एक कंप्लीट पेयर बना लेना है। उसके बाद 38। इसी तरह 38 से 51 इन सारे के टेली मार्क्स कर लो। टेली मार्क करने के बाद अगर 4 पॉइंट हो तो लाइन करनी है, अगर वो फिफ्थ लाइन है तो ऊपर क्रॉस करना है। उसके बाद टेली मार्क का टोटल करना है और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। चलो इसी तरह मैंने बोला था आप लोगों को टेली मार्क कर लो, तो टेली मार्क करने के बाद आपको ये फुल आंसर मिलने वाला है। फिर टेली मार्क करने के बाद उसका टोटल करना है। फर्स्ट लाइन में 3 वैल्यू रही तो 3, 8 रहे तो 8, जो ये काउंट कर सकते हो 5 का एक बंच और 3 लाइन, इसका मतलब 8। दोनों 5 के बंचेस, 5 की पेयर है तो 10,
5 की 2 पर प्लस 1 लाइन, इसका मतलब 11। इसी तरह पूरा क्वेश्चन आपको काउंट करना है। या पूरी प्रैक्टिस कर लो, समझ में आ जाएगा। 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 and 2। थैंक यू एवरीवन।